आइए कर्म और दान के उस प्राचीन वैदिक विज्ञान में गोता लगाते हैं, जहां हर एक काम एक दिव्य और चमत्कारी असर पैदा करता है। आज हम प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के उस ब्रह्मांडीय रहस्य को डिकोड करेंगे, जहां स्थान, समय और नियत हमारे साधारण से दिखने वाले कामों को मोक्ष के रास्ते में बदल देते हैं। इस पूरी कथा की शुरुआत एक बहुत ही सिनेमैटिक दृश्य से होती है। जरा कल्पना कीजिए, ऋषिगण जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए बिल्कुल आतुर हैं, परम ज्ञानी सूत जी के सामने बैठे हैं। उनका सवाल बहुत सीधा है कि हमें देश, काल और दान का वर्णन करें। मतलब मानवीय कर्मों का सबसे ज्यादा असर कहाँ, कब और कैसे होता है। और यहीं से ये पूरा अद्भुत ज्ञान हमारे सामने आता है। भाग 1, स्थान की पवित्रता। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही काम अलग अलग जगह करने से उसका फल कैसे बदल जाता है? देखिए, घर में अनुष्ठान करना अच्छा है, लेकिन वही काम अगर गौशाला में किया जाए तो फल सीधा 10 गुना, फिर किसी जलाशय के किनारे और 10 गुना। पवित्र तुलसी, बेल या पीपल के पेड़ के पास ये प्रभाव और गहरा हो जाता है। और जब हम मंदिर या किसी तीर्थ के तट पर पहुंचते हैं तो ये पुण्य असीमित रूप से बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल एक आध्यात्मिक सीढ़ी की तरह है। और ये सीढ़ी यहीं नहीं रुकती। किसी साधारण नदी के किनारे से लेकर पवित्र नदियों तक और फिर सप्तगंगा, जिसमें गंगा, गोदावरी और कावेरी शामिल हैं, वहां तक ये पुण्य बढ़ता ही जाता है। एक विशाल समुद्र के तट पर किया गया कर्म बहुत विशाल फल देता है, लेकिन पहाड़ों के एकांत और ऊंचे शिखरों पर किया गया ध्यान और दान समुद्र से भी 10 गुना ज्यादा फलदायी है। सोचिए, ये दृश्य अपने आप में कितना भव्य है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन सारे बाहरी और भौगोलिक स्थानों से परे सबसे गहरा रहस्य ये है कि असली पवित्रता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। वो परम पवित्र स्थान कोई और नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ मन को पूरी तरह से शांति मिल जाए। जब मन शांत और स्थिर होता है ना, तो वही जगह ब्रह्मांड का सबसे पवित्र मंदिर बन जाती है। भाग 2, समय की शक्ति। अब भौतिक जगह से आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड के बदलते युगों को देखते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सतयुग में किए गए यज्ञ और दान अपना पूरा यानी 100% फल देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग की तरफ बढ़ता है, इन कर्मों का प्रभाव कम होता जाता है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। कलयुग में भी अगर आपका हृदय शुद्ध है तो वो पवित्र गुणांक फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ज्योतिषीय घटनाएं जैसे सूर्य संक्रांति इस फल को 10 गुना बढ़ा देती हैं, और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो किसी भी अच्छे काम के इनाम को कई गुना बड़ा बना देती है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय का सबसे पवित्र पल सितारों से तय नहीं होता। ज्ञानी पुरुष मानते हैं कि महान और आत्मज्ञानी आत्माओं की संगति में बिताया गया थोड़ा सा भी समय करोड़ों सूर्य ग्रहणों के दौरान किए गए पवित्र कामों के बराबर होता है। सत्संग की महिमा ही कुछ ऐसी है। भाग 3, सुयोग्य पात्र। अब कहाँ और कब दान करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन दान देना किसे चाहिए? ग्रंथ के अनुसार आदर्श पात्र वो आध्यात्मिक आत्माएं हैं जिनका जीवन घोर तपस्या में बीता है। ज्ञानिष्ठ योगी और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने लाखों गायत्री मंत्रों का जाप करके खुद को भीतर से शुद्ध कर लिया है, वे दान और पूजा के लिए सबसे पवित्र पात्र हैं। उनका तेज इतना होता है कि वे अज्ञान और पापों को भस्म कर सकते हैं। वैसे जो धन हम दान कर रहे हैं वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। क्षत्रिय शौर्य से, वैश्य ईमानदारी के व्यापार से और शूद्र निष्ठावान सेवा से अपना धन कमाते हैं। अपने अपने कर्तव्य का सम्मान ही उस धन को शुद्ध बनाता है। लेकिन इन सब में गुरु दक्षिणा के रूप में मिला धन सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। और अब आता है इस पूरी पौराणिक कथा का सबसे भावुक पहलू। किसी भी बड़े अनुष्ठान या तपस्वी से भी ऊपर एक साधारण भूखा इंसान, चाहे वो कोई भी हो, अन्नदान के लिए सबसे बड़ा और परम पात्र घोषित किया गया है। ये आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर और मानवीय रूप है ना? और हाँ, नियत का भी अपना एक अलग गणित है। अगर किसी की जरूरत को उसके बिना मांगे ही पूरा कर दिया जाए तो पूरा फल मिलता है। मांगने के बाद दिया तो फल सीधा आधा रह जाता है। दान किसे मिल रहा है, सेवक को, गरीब ब्राह्मण को या किसी वेद ज्ञाता को, इसके हिसाब से सांसारिक सुख से लेकर स्वर्ग के आनंद तक के अलग अलग इनाम तय होते हैं। भाग 4, दान के गुण।
चलिए अब देखते हैं कि क्या दान करने से क्या मिलता है। ये देखना अद्भुत है कि भूमि का दान परलोक में आश्रय देता है, तो वहीं तिल का दान मृत्यु से बचाता है। गोदान से सारे पाप कट जाते हैं, जबकि स्वर्ण और घी का दान भीतर ऊर्जा और पोषण का संचार करता है। ये सीधा सीधा एक ब्रह्मांडीय लेनदेन है, जहां भौतिक दान आध्यात्मिक सुरक्षा में बदल जाता है। बाकी चीजें भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अनाज और साधारण नमक से लेकर कन्यादान जैसे अत्यंत गहरे और भावुक कृत्य तक हर एक का अपना महत्व है। कन्यादान को आजीवन सुख देने वाला माना गया है। ये पूरा चक्र ये पक्का करता है कि दान करने वाले को इस दुनिया में और इसके बाद के जन्मों में भी पूरा पोषण और आनंद मिले। भाग 5 मुक्ति का मार्ग। अब जब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। जो भक्ति और कर्म गुरु के ज्ञान और शास्त्रों की सच्ची समझ से आते हैं, वे उच्च कोटि के हैं। लेकिन जो सिर्फ दुनिया वालों के डर से या राजा और रिश्तेदारों को खुश करने के लिए किए जाते हैं, उनका कोई गहरा आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। वो बस खोखले कर्मकांड हैं। तो अगर किसी के पास भौतिक धन न हो, तो क्या वो ईश्वर से दूर है? बिल्कुल नहीं। ये विचार बहुत ही समावेशी है। अगर आप सिर्फ मीठे बोल बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और शरीर से तीर्थ यात्राएं करते हैं, तो वो भी उतना ही दिव्य है। वाणी और कर्म की शुद्धता किसी भी सोने या चांदी के दान से रत्ती भर भी कम नहीं है। और अंततः ये सब मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष यानी परम मुक्ति। ये तभी मिलती है जब हम अपना हर कर्म, हर दान और अपना पूरा अस्तित्व निस्वार्थ भाव से उस परम पिता को समर्पित कर देते हैं। जब मैं और मेरा का भाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो चलते चलते बस एक गहरा विचार, हमें खुद के भीतर झांकना चाहिए और पूछना चाहिए, क्या हमारे दान और कर्म दुनिया के डरों से प्रेरित हैं, या फिर उनके पीछे ईश्वर के प्रति एक शुद्ध निडर समर्पण आ चुका है। इसी सवाल के साथ आज का ये अद्भुत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।